फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा अब राजस्थान के लिए महाभारत का युद्ध बनती जा रही है और इस महाभारत में जयपुर इसका कुरुक्षेत्र बन चुका है। और इस पूरे युद्ध में अब आखिर जीत किसकी होगी, इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा का। जी हाँ, लगभग ये महाभारत के युद्ध जैसा ही चल रहा है। पहले आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर चला, फिर उसका शिगुफा खत्म हो गया, फर्स्ट ग्रेड को लेकर चल रहा है। तमाम छात्र मांग कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से मांग कर रहे हैं। छात्रों का दर्द भी सरकार तक पहुंचाने की तमाम छात्र नेता भी प्रयास कर रहे हैं, वो वैसा चल रहा है। तो लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होती है और आगे इसका रिजल्ट आउटकम क्या होता है वो तो पता चलेगा। हम भी लगातार ऐसी मांग कर रहे हैं क्योंकि वाकई इसमें मामला थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। किसी भी छात्र के लिए दो जगह एक वक्त में उपस्थित होना लगभग असंभव है अगर उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ उसको ऊपर वाले ने प्रदत्त नहीं की हैं। तो उस वजह से सरकार को इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। इस तरह की रूपरेखा बातचीत भी चल रही है। हमने अपने एक वीडियो में सभी से साझा भी किया था कि बड़े विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि यह संभव है कि पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत के पेपर को लेकर सरकार सीरियस है, उसके बारे में विचार चल रहा है और जल्दी उस पर कोई बड़ा फैसला छात्रों के लिए आ सकता है। जी अच्छा सर, छात्रों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, अनशन पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो इतना परेशान आखिर क्यों छात्रों को होना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं? देखिए, ये इतना आसान नहीं होता। ये सब चीज़ें वैसी हैं जो काफ़ी महीनों पहले तय हो जाती हैं। जब भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से ही ये चीज़ें तय हो जाती हैं, फिर लगातार चल रही होती है। ये आंदोलन कुछ ही समय पहले शुरू हुआ। पहला तो ये कारण समझ लीजिए, और सेकेंडरी आप ये समझिए कि भजनलाल सरकार जो है ये अपने जैसे ही पावर में आई थी या चुनाव से पहले भी कह लीजिए, सरकार ने वादा किया था कि 1 लाख नौकरी पर ईयर दी जाएंगी। तो उस चीज़ को भी लेकर लगभग सरकार कटिबद्ध है। अगर इसी तरह से ये पेपर आगे बढ़ाए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार अपना टारगेट पूरा कर पाएगी, क्योंकि अब देखिए 2 महीने इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं तो 2 महीने रिजल्ट लेट हो जाएगा। जब परीक्षा लेट होंगी तो रिजल्ट लेट हो जाएगा, रिजल्ट लेट होगा तो नियुक्तियां लेट हो जाएंगी। तो उस चीज़ पर भी, सरकार के वादे और परफॉर्मेंस पर भी लगभग ये चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करेगी। तो उस वजह से भी सरकार आगे बढ़ा देने को इतना आसान नहीं ले रही है। ये काफ़ी मुश्किल है, जटिल है, इसी वजह से इसको थोड़ा इतना प्रयास करना पड़ रहा है, इतना हार्ड एंड टफ हो रहा है ये। जी अच्छा सर, अगर हम ये परीक्षाओं के आंदोलन देखेंगे तो इनमें ना तमाम नेता है, जैसे कांग्रेस नेता है हनुमान बेनीवाल जी को ले लीजिए, तमाम छात्र नेता, सबको बड़ी रुचि, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो क्या ये सच में छात्रों के हितैषी हैं भी या फिर ऐसे ही सब? देखिए, छात्रों के हितैषी हैं। अब ये हमेशा पक्ष और विपक्ष में अगर 2 धड़ों में बांट लो आप सत्ता को, पावर को, नेताओं को, तो पक्ष तो काम कर ही रहा है। उसने ऑलरेडी नीति नियम बना दिए जिसके हिसाब से चीज़ें काम हो रही हैं। अगर वो नीति नियम सच में जनता के या किसी जिसके लिए बनाए गए उसके हित में नहीं है तो विपक्ष सरकार को याद दिलाए, चेताए और ये समझाए कि भाई ये जो कर रहे हो आप ये सही नहीं है, इस तरह से ये ज़्यादा सही हो सकता है। ये विपक्ष का काम है। तो वो पहला तो वो भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हितैषी सच में है या नहीं, ये अगर डीप डाउन आप अगर दिमाग लगा के सोचेंगे और पूरे प्रकरण और घटनाक्रम को अगर समझेंगे तो आपको थोड़ा साफ होता हुआ दिखाई देता है कि ये विपक्ष की भूमिका तो निभा ही रहे हैं। साथ ही साथ में बेशक विपक्ष में है तो अपनी राजनीति भी साधने की कोशिश करते हैं, वैसा भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं नेताओं की और इनकी, तो ये भी मनोरथ इसके पीछे हो सकता है। अब सोचिए, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख नियुक्तियों की पर ईयर, तो ये नियुक्तियां देना जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। अब सरकार इनको पूरा नहीं कर पाती, अपने किए हुए फला किसी वादे को पूरा नहीं कर पाती। नियुक्ति वाला छोड़ दीजिए, बिजली, पानी, ये वो किसी भी तरह का मुद्दा है, अगर उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो इस पर लगाम कौन कसेगा? याद कौन दिलाएगा? जनता को कौन बताएगा? विपक्ष बताएगा, यही नेता बताएंगे जो उनके साथ में बैठे हुए छात्रों के। तो अब ये भी मोटिव आप समझ लीजिए, अगर डीप डाउन राजनीति समझने की कोशिश करें तो ये भी मोटिव हो सकता है कि आप अगर परीक्षाओं को 2 महीने लेट करवा दे रहे हैं, रिजल्ट 2 महीने लेट आ रहा है, नियुक्ति 2 महीने लेट हो रही है, तो वो निश्चित तौर पर इस साल के टेन्योर से बाहर चला जाएगा, अगले साल के पे चला जाएगा, बाद के लिए चला जाएगा, और जो आगे आने वाली नियुक्तियां वो टल जाएंगी। तो 1 लाख नौकरी पर ईयर का जो टारगेट है, 5 लाख नौकरी 5 वर्ष का जो टारगेट है भाजपा सरकार का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद यही गर्दन पकड़ के क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप नौकरी नहीं दिए, और फिर आप ये सरकार में रहती हुई सरकार ये थोड़ी बोलेगी कि आप देने नहीं दिए, बोले आप तो सरकार हैं, आपको देनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें हैं, वो भी इसके पीछे एक राजनीति हो सकती है। बाकी लोग कमेंट में अपनी राय भी बताएंगे इस बात पर। जी सर, ये जो आरएएस की भर्ती परीक्षा वो तो स्थगित नहीं हुई, उन्होंने इतनी मांग करी। अब जो फर्स्ट ग्रेड वाले जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार प्रदर्शन, आंदोलन तो कर रहे हैं, पर अब उनके आगे की रणनीति आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए या फिर क्या होगी?
देखिए, आंदोलन जिस तरह से छात्रों के पुराने आंदोलनों को देखेंगे आप, जब छात्र अगर आरएएस मेंस की आप बात कर रही हैं, उसमें कोई लॉजिकल मांग नहीं थी। अब जो तमाम नेता थे जो वादा कर गए आरएएस छात्रों से, वो अपनी राजनीति के चलते या किसी मौके में फंस गए, हीट ऑफ द मूवमेंट पे वादा कर दिए, या इस तरह का कुछ डिलेमा उनके आसपास क्रिएट होगा कि वो कह दिए कि नहीं हम करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए 2 दिन में बड़ा फैसला आएगा। ऐसे तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने भी बोला, विपक्ष के नेता तो खैर आज भी उनके साथ में खड़े हैं छात्रों के, तो ये अपनी राजनीति भर का बात ले ली, लेकिन वहां कुछ लॉजिकल नहीं था। सरकार ने क्रिस्टल क्लियर वन शॉट साफ कर दिया, ये साफ फैसला देते हुए कि छात्र अपने समय पर तैयारी करें, पेपर उसी दिन होगा। तो ये वैसा है, वो अब पेपर समय पे हो गया है तो अब रिजल्ट समय पे आएगा, नियुक्तियां भी समय पे हो जाएंगी, ऐसे हमें उम्मीद भी है। तो रही फर्स्ट ग्रेड जो आंदोलन चल रहा है फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए, उसकी आगे की रणनीति, अभी छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं से जो उम्मीद थी, नेता सब मीठी मीठी बातें करके चले गए। अब नेता आप देखिए, आपको किसी और प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं जो छात्रों के हित में खड़े हुए थे, अब वहाँ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं। जो कुछ एक छात्र नेता है वो वहाँ अभी भी डटे हुए हैं, उनको अगर वहाँ आउटकम मिल रहा है। अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे आंदोलन अगर नहीं माना गया, क्योंकि मांग लॉजिकल है, हो सकता है छात्र थोड़े उग्र हो जाएं, उग्र आंदोलन हो, आगे टंकी वगैरह का कुछ प्रोसेस हो सकता है। कई जगह चर्चा चल रही है कि भैया टंकी आंदोलन छेड़िए, तो ये टंकी वगैरह पे चढ़ सकते हैं। इस तरह का आंदोलन मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कई लोग बोले कह रहे हैं नीरज शर्मा जी आइडिया दे रहे हैं, आइडिया नहीं दे रहे हैं, पर हाँ इस तरह से आंदोलन इस तरह से जाया करते हैं, तो वैसी चीज़ें हो सकती हैं आगे। और सरकार इस पर अपना किस तरह का रुख रखेगी वो भी देखने और समझने वाली बात है। और विशेष तौर पे जो एक और लॉजिक दिया जा रहा है वो ये कि जब जो 2 पेपर जो डायरेक्ट क्लैश कर रहे हैं, जो वो क्लैश कर रहे हैं एनटीए के इस एग्जाम के लिए, जो हर 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो अब वैसा भी लॉजिक दिया जा रहा है कि भाई जो छात्र अब नहीं दे पा रहे हैं वो अगले 6 महीने बाद फिर से एनटीए होगा, उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये भी लॉजिक दिया जा रहा है। तो सरकार इस चीज को कितना ध्यान में रखेगी फैसला लेते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस चीज पर आगे के सरकार की रणनीति और सरकार का मूव डिपेंड करेगा कि इसको स्थगित किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये चीजें अब आगे देखने वाली होंगी। जी सर, आपके हिसाब से कुल मिलाकर सारी चीज़ों को मोटा माटी देखें तो कितनी संभावना है इस परीक्षा के स्थगित होने की? परीक्षा के स्थगित होने की मेरी समझ में तो अभी तो 50-50 की संभावनाएं कहेंगे, बट हाँ जहाँ तक है ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोच रही है और इसके लिए प्लानिंग्स हो रही हैं और उसको आगे बढ़ाने पर विचार मजबूती से किया जा रहा है और हो सकता है ये छात्रों के हित में जाएगा ये मामला। लेकिन हाँ ये भी सोचने वाली बात है, जो लोग तमाम कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कोई भैया भले आदमी दिमाग से सोचिए एक बात, अगर कोई पेपर लीक हो गया है और उसको आगे खिसका के ज़्यादा वक्त दे दिया जाएगा तो जो पेपर चोर हैं उनको तो ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो ये तो कोई मामला हजम होता नहीं है। सरकार अगर इसको नहीं आगे खिसका रही है तो वो समय पर परीक्षा करवाने के लिए पूर्णतः जवाबदेह है, कटिबद्ध है और चाहती है सरकार करवाना। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके तमाम विचारों के लिए। इस पूरे महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र में जीत किसकी होगी, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जानकारी को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही बने रहे राजस्थान उनके साथ।